हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि हम लोग सबको पता है कि हम लोग क्लास 10th की मैथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 जो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है वो हर हाल में क्वेश्चन करेंगे और यूक्लिड डिवीजन से मासा निकाला जाता है उसको भी निकालेंगे। ठीक, हम लोग क्वेश्चन वाइज स्टार्ट हो जाते हैं। आ जाओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, अब खूब आता बच्चों। क्या है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करो। कह रहा है संख्या 144 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। ठीक, तो हम करते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक बच्चा, अब हम लोग 144 को काटते हैं तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इधर इवन संख्या है। 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 भी 2 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। 36 किससे कटेगा? 2 से। क्या आ जाएगा? 18। फिर देखिए 2 9 से उड़ेगा, 2 ने 18, 3 काटो, 3 आया, 3 से 3 उड़ाओ तो क्या आ गया? आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, लिख लिया हमने यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ये 2 2 2 2 4 बार लिखा है, इसको हम 2 की पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं और 3 3 2 जगह लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से ख़त्म हो चुका है। देखिए अब क्या पूछ रहा है। कह रहे ये जो घाते हैं ये पावर, कह रहे इनका योग निकाल दीजिए। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसके बाद घातों का योग निकाल लो। घाते क्या आई तुम्हारे पास? पावर क्या आई? 4 और 2, इनको ऐड कर दो। 4 + 2 क्या हुआ? 6। आपका 6 आंसर हो गया है। 1 नंबर में ये खूब क्वेश्चन आता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। खूब ध्यान से देखो क्या लिखा है। निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? ठीक, ये आपके सामने 4 विकल्प रखे हुए हैं, इसमें बताना पड़ेगा कौन सा जोड़ा जो है सह अभाज्य संख्याओं का है। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सह अभाज्य संख्याएं हम किसको कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 आए, केवल एक संख्या आए, या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आए, या उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन फैक्टर जिसका 1 आ जाए, जिसका मासा 1 आ जाए, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक करके इनका सबका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निकालना पड़ेगा और हम फिर देखेंगे कि मासा 1 अगर जिसका आ गया वही जोड़ा हमारा हो जाएगा। तो हम पहले विकल्प से स्टार्ट करते हैं। पहले विकल्प में संख्याएं दी हैं 18 और 25। तो हम लिखेंगे संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो 2 3 6, 3 18 हो गया। जिसको समस्या है वो काट सकता है। दूसरी संख्या उठाते हैं 25। इसको भी अभाज्य गुणनखंड इसके कर लेने तो बहुत आसान सा, 5 गुणा 5। ठीक बच्चा, अब तुम देखो ये तो पहला ही आपको मिल गया ऑप्शन में। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन कर सकते हो। ठीक, तो इसका मास आ गया, ये HCF आ गया। क्या आ गया बच्चा?
1। तो हमने आपको बताया था सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनका मासा 1 आ जाए, ऐसी संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपका पहला ही विकल्प सही हो गया। ये हर साल क्वेश्चन आता है, आप आंसर में देखें 5 से 6 बार लगातार हर साल आ रहा है। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, यूक्लिड डिवीजन से आपके लिए मासा निकालने के लिए आएगा। एक मेथड होता है, हम लोग इससे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालते थे, वो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर यहाँ से आया, उसने नाम लिख के दे दिया कि यूक्लिड विभाजन से आप निकालिए मासा, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन है और आता है। आपको थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है क्या। देखिए, हम थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करते हैं बच्चा। देखो, हमने 3 से हम भाग करते हैं 10 को। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करें प्लीज़। 3 से 10 को भाग करेंगे, क्या होगा? 3 तिया 9। 10 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1। यहाँ तक हर कोई कर सकता है। अब हमें देखो बच्चा, ये है ये जिससे भाग किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या? इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक, जिसको भाग किया जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, उसको हम बोलते हैं भाज्य। ये आप सब लोग जानते हैं। ये क्या है? ये शेषफल है। ये क्या है? शेषफल। ठीक, ये शेषफल है। ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? भागफल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भागफल। ठीक, बात समझ में आई? जिससे भाग किया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं, जिसको भाग किया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं, और ये शेषफल है, ये भागफल है। अब हम इन चारों में रिलेशन स्थापित करते हैं, उसके माध्यम से जो है हमें इससे HCF निकाला जाता है। अब रिलेशन देखिए, थोड़ा समझ ट्रिक से काम करते हैं। ट्रिक क्या है? जैसे 3 है आपका, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, या थोड़ा और हम अच्छे से थोड़ा आपको प्रयास करते हैं समझाने का। देखिए 10 लिखा था, भाज्य लिखा था, 10 को हम तोड़ते हैं। सबसे पहले हम 10 को तोड़ देते हैं, 10 को तोड़ते हैं और हम लिख देते हैं 3 × 3 + 1। ठीक, यहाँ देखो, इधर 10 लिखा था, 3 × 3 क्या हुआ? 9। 9 में 1 जोड़ा 10, तो 10 = 10। ठीक, अब हमने ये कैसे लिखा? अब आप लोग चक्कर में पड़ जाएंगे थोड़ा सा। देखो, हमने आपसे कहा कि आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, यहाँ आए। ठीक बच्चा, 3 से 3 की गुणा करी जाएगी। देखो, यहाँ पर 3 × 3 है। ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ तक जब हमारा आ जाएगा मान, फिर हम यहाँ जो शेष फल है वो प्लस कर देते हैं। प्लस मतलब जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? हमने इसको एंटी डायरेक्शन में लिया और इसकी गुणा कर दी और उसमें शेष फल को जोड़ दिया। अब देखिए आप क्या फार्मूला निकल के आएगा? फार्मूला निकल के क्या है? ये 10 क्या है? 10 भाज्य है। लिखो बच्चा, भाज्य। ठीक, और जब गुणा हम लोग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? भागफल गुणा भाजक। ठीक, या भाजक गुणा भागफल, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे भागफल गुणा भाजक। ठीक, यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करते थे? प्लस कर देते थे शेषफल को, प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ठीक, तो हमने भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल, इन चारों में एक रिलेशन, एक फार्मूला बना लिया है और ये आपके MCQ में सीधा सीधा रखा होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग
यूक्लिड डिवीजन से मासा निकालते हैं। ठीक बच्चा, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम आपको इसके बिहेव पे, यूक्लिड डिवीजन के बिहेव पे 2 क्वेश्चन लगवाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएगा, 2 इनफ हैं। ठीक, देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा 45 18, वो तुमसे कहेगा यूक्लिड डिवीजन से इसका एचसीएफ या मासा ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 45 लिखा है, क्योंकि 45 इज मोर देन 18, 45 18 से बड़ा है। ठीक, हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चा, अब ये जो तुम्हारा 45 है, बड़ी संख्या है, हम 45 लिख लेते हैं। अब तुम्हें 18 छोटी संख्या से 45 को भाग करना है। 18 से हम 45 को भाग करेंगे। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, क्या बचा 9। ठीक, हमने जिस तरीके से यहाँ पर आपको सिखाया था वही करना है। क्या करना है, 2 की 18 से गुणा कर लेना है, 2 की 18 से गुणा कर लेना है। उसके बाद जो आए उसमें हम बच्चा शेष फल को जोड़ देते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 18 या 18 गुणा 2, जो तुम्हारा जी करे। 18 गुणा 2 प्लस 9। ठीक बच्चा, अब देखो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शेषफल का मान जो बच्चा आया है वो 0 के बराबर नहीं आया, ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको तब तक भाग करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक 0 ना आ जाए हम भाग करते रहेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए 45 को छुपा रहे हैं। ठीक, अब तुम यहाँ आ जाओ, 9 18। ठीक बच्चा, अब तुम बड़ी संख्या उठाओ, भाज्य को उठाओ, भाज्य क्या है 18, और शेषफल जो इधर आया था इससे 18 को भाग कर देना भाज्य को। तो 9 से 18 को भाग करो, 9 से 18 को भाग कर दो, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। अब फिर वही करना पड़ेगा, क्या इसकी गुणा, और जो आए उसमें शेषफल तुम्हारा ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ गुणा और यहाँ पे जो आए उसको ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 9 या 9 गुणा 2, जो तुम्हारा जी करे। 9 गुणा 2 प्लस शेषफल क्या है 0। बस यही तो हम चाह रहे थे, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा हम काटते जाएंगे। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। चूँकि शेषफल बराबर 0 आ गया है। ठीक, इसलिए जो एचसीएफ तुमसे पूछा गया है, एचसीएफ जो मान पूछा गया है बच्चा या मासा, वो भाजक के बराबर होता है। मतलब ये सबसे लास्ट में जिससे कट रहा है और 0 आ जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भाजक क्या है इसमें 9, तो हम लिख सकते हैं मासा या एस से बराबर 9। ठीक बच्चा, ये संख्याएं दी हैं 45 18, और तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए हमें मासा ज्ञात करके दिखाइए, तो आपका तरीका यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखो बच्चा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है 2 संख्याएं दी आपको हैं 135
225। ठीक, इन संख्याओं का कह रहा है यूक्लिड डिवीजन के माध्यम से आप मासा या एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। ठीक, तो हम वही ट्रिक लगाएंगे और कोई तरीका होता ही नहीं है, क्योंकि क्या है 225 इज मोर देन 135 या ग्रेटर देन 135, मतलब संख्या 225 135 से बड़ी है। तो हम क्या करते थे, हम लिख लेते थे 225 बराबर, अब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते थे। एक देखिए इसमें है कि नहीं है, तो हम 135 से, मेरे बच्चे 135 से 225 को भाग करते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो नहीं सकता, एक बार में जाएगा, क्या हो गया 135, 225 में से 135 घटाओगे तो आ जाएगा 90। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करते थे, वही करते थे, इसका गुणा किया, जो आए शेषफल में ऐड कर दो, तो 135 गुणा 1 प्लस 90, तो शेषफल तो 0 आया नहीं, इसका मतलब फिर से हमें यही प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ तो लिख दो नीचे शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब इसको छुपा लो 225 को, और 90 से 135 को भाग कर दो, फिर हम उठाते हैं यहाँ से भाज्य को। ठीक बच्चा, 135 बराबर, हम जो शेषफल इधर लिए थे उससे इसको 135 को भाग करने की कोशिश करते हैं। 90 से 135 को भाग करेंगे आप तो आ जाएगा 90 एकम 90। ठीक बच्चा, इधर क्या बचा, इधर बचा घटाने पे 135 से 90 घटाओगे तो आ जाएगा 45। फिर शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर से एक बार प्रक्रिया, 2 बार प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। हम करेंगे भाई, एक का इससे गुणा, फिर जो आए उसके में प्लस कर दो शेषफल को। देखो 90 गुणा 1 प्लस 45, अभी भी हमें शेषफल 0 नहीं मिला है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि शेषफल का मान जो आया है वो 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक बच्चा, अब हम लोग क्या करते हैं, आपको इधर करके दिखाते हैं। अब इसको फिर छुपा 135 को, फिर हम लोग 90 लिख के और 45 से 90 को भाग कर देंगे, कट जाएगा, इस बार आ जाएगा आराम से 90 बराबर। ठीक, हम 45 से 90 को भाग करते हैं। 45 से 90 को अगर भाग करोगे तो ये 2 बार में उड़ जाएगा। 45 दूनी 90, क्या आया शेषफल 0। बस काम हो गया, करना वही है, 2 की इधर गुणा, जो आए उसमें हम शेषफल को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 प्लस 0, बस हमारा काम हो गया, हम लिख देंगे आराम से, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, शेषफल का मान 0 आ गया है। इसलिए जो मासा कह रहा है ज्ञात करो, मासा मतलब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर, हमने क्या बताया था, भाजक, लास्ट में जैसे 0 आए तो ये 45, यही है आपका, यही भाजक है, तो आपका आंसर हो गया 45। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में नहीं आता है, और खूब तबीयत से आता है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर उसने लिख के दे दिया यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हुए मासा ज्ञात करो, और आपने अभाज्य गुणनखंड से कर दिया मासा, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ये फैक्ट है। ठीक, हम लोग अब अपने सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हर साल आता है कि √3, √2, √5
का परिमेय संख्या है, इनको सिद्ध करो। वो उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक बच्चा, आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कभी 4 नंबर में आता है और कभी 2 नंबर में आता है। क्या आएगा, तुम्हें आएगा कि सिद्ध करो, प्रूफ करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या दे सकता है, √3, √5, √7, ठीक, √2, जो भी अभाज्य संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं उनको ये सिद्ध करने को बोलेगा। एक क्वेश्चन सीख लो, सब हो जाएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम उल्टा करके मान लेते हैं। पहले थोड़ा सा हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि करना क्या है। इसे मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक बेटा, ये हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो फिर इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तब √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। हम यहाँ पे A/B के रूप में लिख रहे हैं। आप चाहे A लें, B लें या P लें, Q लें, आपकी इच्छा है। फिर यहाँ पे आपको साइड से बेटा लिखना पड़ेगा कि ये जो संख्याएं हैं A और B, ये हैं क्या, इनका डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। जहाँ A व B कैसी संख्या है, जहाँ A व B सह अभाज्य व ये जो B है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A व B सह अभाज्य हैं व B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये लिखना ही पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। मतलब B की √2 के साथ A का A के साथ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर √2B बराबर A। देखो, B की √2 से गुणा करी तो क्या आया √2B बराबर A। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो बेटा, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम दोनों साइडों का वर्ग कर लेते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर लो वर्ग, लगाओ स्क्वायर, √2B के ऊपर स्क्वायर लगाओ और A के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या अंदर बचा 2 और B स्क्वायर, इधर क्या आया A स्क्वायर। ठीक बेटा, अब यहाँ पे 2 गुणा में है तो इसे नीचे ले आओ। क्या आ गया, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपान 2। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है A स्क्वायर को काट रहा है। जब 2 A स्क्वायर को काटेगा तो याद रखना A को भी काट देगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे काटेगा। देखो, A स्क्वायर को अगर 2 काटेगा तो A को भी काटेगा। कैसे काटेगा, A स्क्वायर है, हम इसकी संख्या ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर कर लो और हम 5 से काटते हैं। 5 को क्या लिखा जाएगा, 5 को लिखा जाएगा 5
इंटू 5/5। देखो 5 से 5 कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर ए स्क्वायर को 2 भाग करेगा, काट देगा, तो फिर ए को भी काट देगा। सो हमने आपको डिटेल में बताया, समझाया है। इसे अब हम अपने शब्दों में लिख देते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। इसे हम अपने शब्दों में लिख देते हैं। हमने क्या बोला कि 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। ये हम अपने शब्दों में लिखते हैं, बड़ा आसान तरीके से लिखेंगे। क्योंकि a स्क्वायर को 2a स्क्वायर को संख्या 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए a को भी 2 विभाजित करेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? हमने अभी तक क्या किया? हमने उल्टा मान लिया था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने जब रूट 2 परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। और ये आपको लिखना पड़ेगा कि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हमने आपको बताया था, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या मासा 1 हो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ पे जो हर में b लिखा हुआ है, ये जो दूसरी संख्या है, इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसका क्रॉस गुणा कर लिया और यहाँ पे फिर इसका वर्ग कर दिया। अभी तक हम लोगों ने यही किया। और लास्ट में हमने देखा कि a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो a को भी 2 विभाजित करेगा। ये हमने अपने शब्दों में लिख दिया। ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, अगर हमको इरेज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा, हम मान लेते हैं, माना। अगला स्टेप देखो क्या होता है। ये एक प्रमेय है और प्रोटोकॉल, इसका आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। माना a बराबर 2c। ठीक, माना a बराबर 2c। थोड़ा और साइड से लेते हैं, थोड़ा हमें दिक्कत आएगी, नहीं तो माना a बराबर 2c और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ये c क्या है। एक तीसरी संख्या हमने ले ली है, मान ली है, तो c जो है एक पूर्णांक है। लिखना पड़ेगा आपको c, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक बेटा, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई थी। अब हमने जो a बराबर 2c लिखा हुआ है, ये a का मान आप समीकरण 1 में रख दें। यहाँ पे खूब अच्छे से देखें, a स्क्वायर की जगह पे हम 2c कर देंगे, मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। ये इसकी जगह पर आप 2c रखिए, 2c का होल स्क्वायर अपान नीचे क्या है 2। अब क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर, ये देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4c स्क्वायर अपान 2। देखो बेटा, ये आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 यहाँ पे गुणा में, इसे नीचे ले आओ तो हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2 बराबर c स्क्वायर।
क्वेश्चन आपका जो कैलकुलेशन वाला था वो पोर्शन ख़त्म हो चुका है। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर को 2 से काटा था और हमने 2 से बी स्क्वायर को भी विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो जो आपने यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि भैया कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। ये हम आपको समझा चुके हैं कि कैसे विभाजित करेगा। लिख दो अपने शब्दों में। चूँकि बी स्क्वायर को संख्या 2 विभाजित करता है, बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए बी को भी 2 विभाजित करेगा। समझ में आया बच्चा? इससे ज़्यादा सरल शब्दों में नहीं समझा सकते हम आपको। क्वेश्चन का जो कुछ किया वो लिख दिया, क्योंकि इसलिए। ठीक, अब आपको देखिए, हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा कि हम संख्याएं मान लेंगे और अगर वो लास्ट में सही सिद्ध हो जाए तो ठीक है, अगर गलत सिद्ध हो जाए तो फिर वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने तो यहाँ पे सही अभाज्य संख्याओं को माना था, और सही अभाज्य संख्याएं क्या थी, उनका फैक्टर क्या होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका होता है वो 1 होता है, ओनली 1। इसका मतलब सही अभाज्य संख्याओं को केवल हमने आपको बताया था 1 से कटती हैं, 1 आता है। लेकिन यहाँ देखो आप, ये सही अभाज्य संख्याएं मानी थी, लेकिन ये तो 1 के बजाय 2 से भी डिवाइड हो रही हैं। तो फिर ये सही अभाज्य संख्याएं कहाँ हुई? सही अभाज्य संख्याएं नहीं हुई, अर्थात हमने जो माना था वो गलत निकला, और जब गलत निकला हमने माना था तो फिर ये एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन परिमेय संख्या तो फिर निकली नहीं। तो इस चीज़ को हम अपने शब्दों में लिख देते हैं बड़ा आसानी तरीके से। क्या? अतः ए व बी में संख्या 1 के अलावा कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। मतलब संख्या 1 के अलावा कोई और दूसरी भी संख्या है जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर के रूप में आई है। और हम आपको बता चुके हैं सही अभाज्य संख्याओं में बच्चा 1 के अलावा दूसरी संख्या कॉमन नहीं हो सकती है। ठीक, अब थोड़ा देखो हमने क्या माना था। चूँकि हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि हमने माना था, क्या माना था? हमने माना था कि ए व बी सह अभाज्य हैं। हमने माना था कि ए व बी सह अभाज्य हैं, और ये क्या निकला? गलत निकला, जो कि गलत निकला। मतलब जो हमने माना था
वो गलत सिद्ध हो गया, गलत निकला। अर्थात हमारी कल्पना जो थी, जो हमने यहाँ पे माना था, कल्पना थी कि सही अभाज्य संख्याएं हैं, वो गलत सिद्ध हो गया। अर्थात हमारी कल्पना गलत निकली। ठीक बच्चा, यहीं पे क्वेश्चन आपका द एंड हो जाता है। इसके बाद आप लिख देना आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, क्या अतः √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, हम मानते हैं, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लिया, उल्टा मान लिया। या क्वेश्चन एक चीज़ और देखो तुम बच्चा, ये जो लिखा है ना, क्वेश्चन तुमसे दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है। वो ये कह सकता है कि सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये ऐसे करके आएगा क्वेश्चन, या सीधा आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया था। उसके बाद हमने ए बी को सही अभाज्य माना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे हमने देखा कि संख्या जो ए है, ये डिवाइड हो रही है 2 से। हमने इसको अपने शब्दों में लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे a बराबर 2c मान लिया था, और हमने कहा यह लिखना पड़ेगा कि c जो है एक पूर्णांक है। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो। जैसे मान लिया तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। पूरा ऐसे ही होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा a बराबर, अगर √3 है तो यहाँ लिखना पड़ेगा a बराबर 3c। अगर √5 सिद्ध करने को आ जाए तो तुम लिखोगे a बराबर 5c। 7 आ जाए तो तुम लिखोगे a बराबर 7c। ठीक, इसके बाद जो मान आया था हमने वो समीकरण 1 में रख दिया। रखने के बाद फिर हमने देखा जो दूसरी संख्या थी वो भी 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक, फिर हमने इसे अपने शब्दों में लिख दिया कि भैया हमने जो संख्या मानी थी वो संख्याओं में 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी उभयनिष्ठ थी। ठीक है बच्चा, और हमने जो माना था वो हमारी कल्पना गलत निकली। आप आराम से अपने शब्दों में लिखें, क्वेश्चन आएगा। आपका क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, आज फिनिश होता है। आप इतना ही सीखें, आपको 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन आएगा यूक्लिड डिवीजन से आप मासा ज्ञात करें, या 2 नंबर में आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा बराबर होता है। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, या तो 2 नंबर का बांस फंस जाएगा। और छोटे मोटे क्वेश्चन हमने आपको एक नंबर वाले बहुत कराए हैं कि सही अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा होता है, निम्नतम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, वहाँ से फंस जाएगा। ये क्वेश्चन हम हट रहे हैं साइड से, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से नहीं समझा सकते थे, हम हट रहे हैं साइड से। बच्चा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक, हम लोग अब कल मिलते हैं, और कल आपका चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसको स्टार्ट करते हैं। वहाँ से भी आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता है। तब तक के लिए